तुमको बोलना पसंद है, मुझको बोलते हुए तुमको हंसना पसंद है, मुझको हंसते हुए तुम। बस इतना ही फ़र्क है तेरी मेरी पसंद में, तुम्हें ये सब कुछ पसंद है और मुझे पसंद हो तुम। तुमको बारिश पसंद है, मुझको भीगते हुए तुमको बारिश पसंद है, मुझे भीगते हुए तुम। बस इतना ही फ़र्क है तेरी मेरी पसंद में, मुझे ये सब कुछ पसंद है और मुझे पसंद हो तुम। तुमको बारिश पसंद है, मुझको भीगते हुए तुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और मैं हूँ मारूफ जबीन और नहीं आ रही है और मैं आपको ठीक तरह नज़र नहीं आ रही हूँ, तो मैं आ जाती हूँ इधर। और अब आ गए हम मंज़र पे और आपसे करनी है आज बहुत सारी बातें। अच्छे मौसम में बातें करने का पता है क्या फ़ायदा होता है? जो संगीन बातें होती है ना, वो भी बंदा ऐसे कर जाता है कि ना दिल को बुरा लगता है, ना दुख होता है और ना अफसोस होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपसे करने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ। तो मौसम अच्छा है तो बातों की संगीनी कुछ कम लगेगी। अच्छा जी, बात आपसे ये करनी है कि मैं अपनी ज़िंदगी आपसे शेयर करने जा रही हूँ और इस ज़िंदगी में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर शुरुआत हुई 2008 से। एक ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ज़िंदगी में जर्क आया, पूरी ज़िंदगी उलट पुलट गई। डॉक्टर्स ने कहा कि 3 महीने का टाइम है और 3 महीने के बाद आप रहें ना रहें ये कोई कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ हो गई। एक तरफ घर वाले थे जो परेशान थे, एक तरफ मैं थी जिसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। क्योंकि एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जिसमें घूमना फिरना, हंसना बोलना, टेंशन्स तो हर एक की ज़िंदगी में होती है, मेरी ज़िंदगी में थी। और फिर एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जिसमें सारा वक्त एक्टिव रहे, भागते दौड़ते रहे। कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की लाइफ में कि जिसमें ये लगे मुझे कि शायद मुझे हेल्थ के कोई चैलेंजेस हैं या हो सकते हैं। तो फिर ऐसे में जब आपको इतनी बड़ी बात पता चलती है, जबकि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज ना हो, तो आप थोड़ी देर के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी डगमगा जाती है। ऐसे लगता है कि चलती हुई ट्रेन या एक उड़ता हुआ प्लेन, टर्बुलेंस आ गया और इतने झटके लगे कि कुछ सुझाई ना दिया कि क्या हो रहा है और क्या होगा। खैर बहरहाल ये फेज़ भी बहुत डिफ़िकल्ट था। डॉक्टर्स के पास गई और डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट बताया उस पे मैंने फ़ौरन ही डिसीजन लिया कि मुझे इस ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और रीज़न पता है क्या? रीज़न ये था कि एक ऐसी ट्रीटमेंट थी कि जिसमें शायद सब कुछ रहता लेकिन मैं ना रहती। मुझ जैसा कोई नहीं रहा वाली बात है कि मुझ जैसा कोई रहता नहीं। वो ट्रीटमेंट थी मस्टेक्टमी। जो लोग कैंसर से गुजरे हैं उनको पता होगा मस्टेक्टमी क्या है, और जो कैंसर से नहीं भी गुजरे वो आज जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बताना खासा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी कह ले, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें अभी भी एक टैबू है, जिसको कहते हुए, जिसको करते हुए लोग खास से डरते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊँगी। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा मस्टेक्टमी क्या होती है। और जब मुझे ये पता चला कि मेरी मस्टेक्टमी होगी तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं करवानी चाहिए। क्यों नहीं करवानी चाहिए? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है? क्या मैं अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह गुजारना नहीं चाहती? क्या मेरी फैमिली इतनी इम्पॉसिबल थी कि उन्होंने कहा कि नहीं मर जाओ लेकिन ये ख़तरनाक ट्रीटमेंट ना करवाओ? क्या मेरे पास पैसे नहीं थे? ऐसा क्या था जिसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर अपने इलाज में 2 साल का गैप दिया? फिर कैसे मैं अपने इलाज पर राज़ी हुई और कैसे मैंने अपना इलाज कराया और कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। इस कहानी को मेरे साथ
आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको मैं बताऊंगी कि क्या हुआ, क्योंकि जब मौसम ऐसा हो ना कि जिसमें बारिश हो रही हो तो दिल नहीं चाहता कि ऐसी बातें की जाए जिसमें कोई भी गम का लम्हा हो, लेकिन फिर भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और मेरे साथ इस कहानी को मज़ीद आगे सुनने के लिए और मेरी ज़िंदगी के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि मेरी कहानी सुनने से आपको बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। मौसम एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, हंसिए, बोलिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे। फ़ज़ा भी है जवां जवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे जुमेरात को, हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ? यहीं, यहाँ कोई आता जाता नहीं, यहीं यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं।